कृष्णा, राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज आज जानेंगे कि क्रोध करने के क्या लाभ हैं और क्रोध करने के क्या नुकसान हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्योंकि नरक अगर जाना हो तो क्रोध करिए, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसका क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है। और जब क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है तो कभी कभी वह ऐसी अनर्गल बातें बोल देता है जो उसे बोलना नहीं चाहिए। वो बाद में उसको सोच सोच कर जीवन भर पश्चाताप करता रहता है और क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध में कभी कभी ऐसे कार्य भी हो जाते हैं, निंदनीय कार्य, जिनको हम जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं और जीवन भर हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। कभी कभी कई व्यक्तियों को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने मर्डर आदि जैसे घिनौने कृत्य कर दिए और आज 20 साल की सजा काट रहे हैं और अपने जीवन में पश्चाताप कर रहे हैं। इसलिए क्रोध मत करिए। क्रोध आवश्यक है, लेकिन कब आवश्यक है? जैसे भगवान राम जी तपस्या के लिए बैठे थे, बार बार समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, हे समुद्र के देवता, मुझे जाने के लिए समुद्र से रास्ता दे दीजिए, कुछ उपाय बता दीजिए। लेकिन समुद्र मान नहीं रहे थे। तो राम जी ने कहा, विनय न मानत जलद जड़े गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए ना प्रीत। तो राम जी ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया तो तुरंत समुद्र ने आकर क्षमा मांग ली। कहने का तात्पर्य यही है, कभी कभी अगर कोई व्यक्ति आपको ज्यादा दुष्टता कर रहा है तो उसके सामने क्रोध दिखा सकते हैं। कोई छोटा बच्चा उद्दंडता कर रहा है तो उसके लिए क्रोध दिखा सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा क्रोध कर रहा है और अगर वो शांत नहीं हो रहा है तो आप क्या करें? अगर आपको उससे बचना है तो सामने वाले व्यक्ति को अगर क्रोध आ रहा है तो आप मौन हो जाइए। क्रोध से बचने का एक ही साधन है, केवल मौन। जिसको भी मौन रखना होगा। अगर जिसको क्रोध आ रहा है वो भी मौन रख सकता है या तो सामने वाला मौन रख ले। एक अगर आगी है और एक पानी है तो क्या होगा? आगी और पानी की मित्रता कभी बन नहीं सकती। अगर आगी और आगी है तो दोनों ज्यादा भभक उठेंगे। इसी प्रकार से अगर सामने वाले व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और आप भी क्रोध करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा क्रोध में हानि पहुंचाएगी। इसलिए सामने वाले को क्रोध आ रहा है तो आप शांत हो जाइए। सामने वाला आग है तो आप पानी बन जाइए। जब आग पर पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? आग ठंडी हो जाएगी। उसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति को अगर क्रोध आ रहा है तो आप मौन हो जाइए। मौन ही क्रोध से बचने का साधन है। और सबसे पहले तो यही बात सुन ले मेरी कि कभी जीवन में क्रोध करें ही ना, क्योंकि सरलता में जो कार्य बन जाते हैं वो क्रोध में कभी बनते नहीं हैं। क्रोध में 90% काम जीवन में बिगड़ते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप क्रोध ना करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।